हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी। आज जो हमारा टॉपिक है वो अब हम सीपीएम पे चल रहे हैं। सीपीएम एंड पर्ट की हम बात कर रहे हैं। ये जो हम बात कर रहे हैं आज सेट 2 है हमारा सीपीएम एंड पर्ट का। सेट 2 की बात कर रहे हैं। तो 16 क्वेश्चन पे हम चलने से पहले 16 क्वेश्चन मैंने आपको कमेंट में आंसर करने के लिए दिया था बैक वीडियो में, जो पिछली वीडियो थी इससे पहले सीपी एंड पर्ट सेट फर्स्ट की जो वीडियो थी हमारी, और आज ही हमारी सेट 2 की वीडियो है। तो अपने क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है सिलेक्ट इज गिवन एज द डिफरेंट बिटवीन लेटेस्ट अलाउबल टाइम एंड अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम। लेटेस्ट अलाउबल टाइम ये मैंने पढ़ दिया था आपको, क्यों ऑप्शन पढ़ने में टाइम वेस्ट करें, और आप पढ़ सकते हैं ऑप्शन में। इसका राइट आंसर बता देता हूँ आपको। 16 का ए हमारा, ये इसमें क्या है? लेटेस्ट अलाउबल टाइम एंड अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम है। ऑप्शन नंबर इज राइट, ए हमारा इसमें राइट है। 16 क्वेश्चन से हम करते हैं अपने, वो तो हमने बैक क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दिया था। तो 17 क्वेश्चन हमारा है if the probability factor is 0 the change of completing the project in scheduled time are 0%, 50%, 75% या 100%। 17 हमारा इसमें लगेगा 15%। इसमें प्रोबेबिलिटी फैक्टर जो होता है हमारा वो होता है जेड, और जेड इजकल टू होता है हमारा टी एस माइनस के टी ई अपॉन सिग्मा। ये होता है हमारा जेड इजकल टू। यहाँ से हमारी प्रोबेबिलिटी निकलती है, और इसके कुछ मान बता देता हूँ। जैसे हमको दिया है प्रोबेबिलिटी फैक्टर इज 0। अगर हमारा प्रोबेबिलिटी फैक्टर 0 है यानी z बराबर 0 है, तो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमारी होगी 50%। अगर हमारी z बराबर आती है +1, तो प्रोबेबिलिटी होगी हमारी 84.13%। ये मैं कुछ आपको डाटा लिखा रहा हूँ, इस डाटा को आप नोट कर लीजिए कहीं पे। ये आपके क्वेश्चन आते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन आया आपका प्रोबेबिलिटी आपका पूछा है, तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर 0 के लिए पूछा है, तो 0 के लिए हमारा 50% हो गया। अगर आपके लिए पूछ ले +1, +2 या +3, तो z का मान अगर +2 है, आपका प्रोबेबिलिटी फैक्टर +2 है, तो प्रोबेबिलिटी जो होगा आपका 97.72%। और अगर आपका z इजकल टू है +3, z का मान हमारा +3 निकला है, तो प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी होगी? 99.87%। ये हमारे कुछ मैंने डाटा लिखे थे आपके। किस किस के लिए लिखे थे? z का मान 0 हो, +1 हो, +2 हो, +3, 3 के लिए मैंने अपने मान लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 फ्लॉट मे बी डिफाइंड as the difference between latest start time and the earliest start time, latest finish time and the earliest finish time, time available and the time required to complete the activity and all of the above। 18 जो क्वेश्चन है उसका है ऑल ऑफ दी अबव, यानी डी ऑप्शन इज राइट हमारा। 19 क्वेश्चन है interfering float is the difference between total float and independent float, total float and free float, free float and independent float, independent float and free float। 19 का हमारा टोटल फ्लॉट एंड फ्री फ्लॉट, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। इंटरफेरिंग फ्लॉट का हमारा फॉर्मूला होता है टोटल फ्लॉट एंड फ्री फ्लॉट, यानी FT माइनस के FF, टोटल फ्लॉट और फ्री फ्लॉट। ये आपका 20 क्वेश्चन है
cost slope of the direction cost curve is given by crash cost minus normal cost अपॉन नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। आपका ये 4 ऑप्शन है। ये पहला तो मैंने ऑप्शन पढ़ लिया, 3 ऑप्शन आपके सामने ये हैं। और आपको बताओ इसके पहला ही ऑप्शन हमारा इसमें राइट है। कॉस्ट स्लोप ऑफ द डायरेक्ट कॉस्ट कर्व इज गिवन बाई क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट अपॉन नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 क्वेश्चन क्या कहता है, इन द टाइम कॉस्ट ऑप्टिमेशन यूजिंग CPM द क्रैशिंग ऑफ द एक्टिविटीज अलोंग द क्रिटिकल पाथ इज डन स्टार्टिंग विद द एक्टिविटी हैविंग लीस्ट कॉस्ट स्लोप, हाईएस्ट कॉस्ट स्लोप, लास्ट टाइम स्लोप और हाईएस्ट टाइम स्लोप। 21 का ए हमारा राइट आंसर है, लीस्ट कॉस्ट स्लोप। क्वेश्चन हमारा 22 द टाइम बाय विच द कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग द स्टार्ट ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटीज इज कॉल्ड टोटल फ्लोट, इंटरफेयरिंग फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट या फ्री फ्लोट। 22 इज फ्री फ्लोट। क्वेश्चन नंबर 23 दी बार चार्ट इज ऑल्सो नोन, जो बार चार्ट होता है हमारा वो हम कैसे जानते हैं, गैंट चार्ट, टाइम चार्ट, फ्लो चार्ट या ट्रेवल चार्ट। हम किसके नाम से जानते हैं बार चार्ट को अपना, गैंट चार्ट। ऑप्शन नंबर इज राइट। क्वेश्चन नंबर 24 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डम्बी एक्टिविटी, क्वेरिंग द फाउंडेशन कंक्रीट, awaiting the arrival of concrete material, excavation of foundations, laying the foundation concrete। option number B is right, awaiting the arrival of concrete material। question number 25 critical path जो होता है हमारा is always longest, is always shortest, may be longest या may be shortest। 25 ये हमेशा आपका longest होगा, यानी ऑप्शन नंबर इज राइट, इज ऑलवेज लॉन्गेस्ट। क्वेश्चन नंबर 26 द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग चेंजेस एंड रीशेड्यूलिंग और रीप्लानिंग इज कॉल्ड रिसोर्स लेवलिंग, रिसोर्स स्मूथिंग या अपडेटिंग या क्रिटिकल पाथ शेड्यूलिंग। तो ये आपका होता है अपडेटिंग, इसे हम कहते हैं अपडेटिंग। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन कहता है हमसे द रिडक्शन इन प्रोजेक्ट टाइम नॉर्मली रिजल्ट इन डिक्रीजिंग द डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, इंक्रीज द डायरेक्ट कॉस्ट एंड डिक्रीजिंग द इनडायरेक्ट कॉस्ट, इंक्रीजिंग द डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट बोथ, डिक्रीजिंग द डायरेक्ट कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग इनडायरेक्ट कॉस्ट। 27 हमारा बी आंसर इज राइट है। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, दी प्रोसेस या फेज की बात करें ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन विच डिफरेंस बिटवीन द प्लान एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस आर रिव्यूड आफ्टर द प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड इज कॉल्ड प्लानिंग, शेड्यूलिंग, कंट्रोलिंग या ऑल ऑफ द अबव। इसे कहते हैं हम कंट्रोलिंग। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 द टाइम ऑफ फ्लोट विच गिव एन आइडिया अबाउट द एक्सिस्ट टाइम डेट एग्जिट्स इफ द प्रेसिडिंग एक्टिविटी एंड्स एज लेट एज पॉसिबल एंड द सक्सीडिंग एक्टिविटी स्टार्ट्स एज अर्ली एज पॉसिबल। टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट या सिलेक्ट। 29 का हमारा सी आंसर है इंडिपेंडेंट फ्लोट। 30 क्वेश्चन एंड हमारे सेट 2 का लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोड ऑफ securing the risk generally adopted by the bank before giving loans to a construction firm. Hypothecation,
प्रेस्ड, लीच या मॉर्टेज। तो 30 का जो क्वेश्चन हमारा सी है हमारा लीच। एंड हमारा जो क्वेश्चन है 31, ये आपका होमवर्क है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है एन एक्टिविटी रिक्वायर्स इवेंट्स, एनर्जी, रिसोर्सेज या टाइम एंड रिसोर्सेज। इसका जो भी राइट आंसर है वो आपको कमेंट में देना है। अगर आपको आंसर रॉन्ग है या जो भी आपको कुछ संदेह है कि ना जी हमारा एनर्जी है, आपको संदेह होता है कि एनर्जी नहीं रिसोर्सेज, जो भी आपके मन में है आंसर वो आप कमेंट में दीजिए। इससे अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम आपको इसका आंसर बताएंगे 31 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें।